गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। जैसे न्यूमेरिकल नंबर 1, एक कार की संचायक बैटरी जिसका ईएमएफ मीन्स विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है 0.4 ओम। हमें उस परिपथ में बहने वाली महत्तम धारा, अधिकतम धारा की वैल्यू मीन्स मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है ये बताना है। हाँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मीन्स बाह्य प्रतिरोध जिसकी वैल्यू 0 है। इट मीन्स हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ E, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाह्य प्रतिरोध R ऐड करते हैं, जो इस बार इस क्वेश्चन में हमको नहीं दिया है। इसकी वैल्यू 0 यानी है ही नहीं, सिंपल एक वायर है, ये आपको नहीं दिया गया इस पर। तो आई मैक्सिमम कितना, नॉर्मली आई का फॉर्मूला होता है E/R+R, कुल ईएमएफ अपॉन कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल ईएमएफ और कुल प्रतिरोध इट मींस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्योंकि दोनों सीरीज में जुड़े हैं इसलिए सिंपल एडिशन है। और क्वेश्चन में हमको दिया है कैपिटल R इक्वल टू 0, यानी बाह्य प्रतिरोध एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है। देयरफॉर आई मैक्सिमम इक्वल टू E/R, E12R 0.4, इट मीन्स 30 एम्पियर। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, एक सेल जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध R3 ओमेगा मीन्स ओम, परिपथ में धारा हमें मिल रही है 0.5 एम्पियर। तो बाह्य प्रतिरोध कितना होना चाहिए, और जब सेल बंद हो मीन्स जब परिपथ बंद हो तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज V की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए डायग्राम स्केच करूं तो डायग्राम इस प्रकार से आप बनाएंगे। जैसे सपोज एक सेल है जिसका ईएमएफ E, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। सपोज सर्किट में करंट सप्लाई हो रही है, आई मान की हमको क्या बताना इस बार, कैपिटल R की वैल्यू। ओके, तो आप देखते हैं I इक्वल टू E/कैपिटल R प्लस स्मॉल r, R प्लस R को ऑब्जेक्ट बनाएं, E/I, स्मॉल r को शिफ्ट कर दीजिए, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू E/I माइनस स्मॉल r, E10 I 0.5 given, R small 3, 20 minus 3 it means 17 ओम, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 17 ओम। ओके, फिर हमसे V भी तो पूछा है, V और E में एक रिलेशन है, टर्मिनल वोल्ट का V इक्वल टू E माइनस IR, E 10, I 0.5, small r 3, माइनस करें 8.5 वोल्टेज, इट मीन्स V टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू 8.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके पास 3 रेजिस्टेंस है 1, 2, 3 ओम के 3 प्रतिरोधक जो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो उस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना, और यदि इन प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दें जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता बताएं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हमें जैसे 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, R1 1 ओम, R2 2 ओम, R3 3 ओम, यानी 3 रेजिस्टेंस हैं जो सीरीज श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ओके, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताना है हमें। साथ ही साथ अगर मैं उसको 12 वोल्ट की बैटरी के साथ ऐड कर दूं
जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 0। तो बताएं प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर, जैसे सपोज इन दोनों के सिरों पर वोल्टेज माना V1, यहाँ वोल्टेज सपोज V2 और यहाँ इस प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज सपोज V3। तो आपको V1, V2, V3 भी फाइंड करना है। इट मींस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, V1 फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है और V3 भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। जब भी दो या दो से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के सिंपल एडिशन के बराबर RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 प्लस 2 प्लस 3 इट मीन्स 6 ओम, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब वोल्टेज बताना है हर एक के सिरों पर, तो सबसे पहले हम I फाइंड कर लेते हैं, यानी सर्किट में कितनी करंट फ्लो हुई। I इक्वल टू E अपॉन या V अपॉन R, जैसे V जो भी आपने लिखा हो V बाई R कितना RS तुल्य प्रतिरोध, वही क्या है हमारा 12 RS 6, इट मीन्स सर्किट में 2 एम्पियर करंट की सप्लाई हो रही है। अब प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज चाहिए, तो V इक्वल टू I इंटू R। श्रेणी क्रम में क्या होता है डियर, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा की वैल्यू समान होती है, सब में I मान की धारा बहेगी, सब में इक्वल इन समान मान की धारा बहेगी। तो ओम के नियम से V इक्वल टू I इंटू R, तो V1 इक्वल टू I इंटू R1, V2 I R2, V3 I R3। ओके, सोल्व करें। V1 I R1, I2 R11 2 वोल्ट, V2 I इंटू R2, I आपका 2, R2 सपोज 2 4 वोल्ट, V3 इक्वल टू I इंटू R3, I2 R3 3, therefore 6 वोल्ट, 2, 4 एंड 6 वोल्ट प्रतिरोध R1, R2, R3 के सिरों पर वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 4 एंड 5 तीन प्रतिरोध पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, मींस समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उसका कुल प्रतिरोध कितना। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जिसमें हमें दिया कि तीन प्रतिरोध फिर हमारे पास, लेकिन आपस में समांतर क्रम में ऐड किए हैं पार्श्व क्रम में। ओके, R1 2 ओम, R2 4 ओम, R3 5 ओम, यानी तीन प्रतिरोध हैं 2, 4 एंड 5 जो पार्श्व क्रम में संयोजित हैं, जिन्हें जोड़ा गया 20 वोल्ट की बैटरी के साथ। ओके, तो आपको बताना है सबसे पहले कि इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध कितना जब समांतर क्रम में संयोजित हो, तब साथ ही साथ इन तीनों प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा। आप जानते हैं समांतर क्रम में क्या होता है डियर, जब धारा यहाँ आएगी करंट, तो यहाँ पर धारा को बहने के लिए एक से अधिक मींस 3 मार्ग अवेलेबल है, 3, तो तीनों में धारा का विभाजन I1, I2 एंड I3। तो आपको फाइंड करना है सबसे पहले I1 क्या रहेगा, I2 क्या होगा, I3 क्या होगा, प्लस साथ ही साथ तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी आपको 4 वैल्यू फाइंड करनी है। चलो सबसे पहले हम आरपी की बात करते हैं, तुल्य प्रतिरोध। आप जानते हैं समांतर क्रम में जब संयोजित होता है ना, समांतर क्रम में यानी पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 है तो 3R3 तक, तो 1/RP इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। एलसीएम कितना 40, 20 प्लस 10 प्लस 8 38/40। तो RP इक्वल टू 40/38 20/19 ओम, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 20/19 ओम। अब प्रत्येक में बहने वाली धारा समांतर क्रम में ध्यान है ना आपको कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज भी समान होता है, और ये वोल्टेज वही होता है जो बैटरी का वोल्टेज होता है हमारा।
बैटरी के वोल्टेज के इक्विवेलेंट होता है ये भी। यहाँ सब पे वोल्टेज सेम है, आई डिफरेंट है, तो ओम के नियम से आई इक्वल टू वी बाई आर। तो R1 प्रतिरोध के लिए V1 इक्वल टू V बाई R1। V हमारा 20, R1 है 2, सॉरी I1 इक्वल टू V बाई R1। V हमारा 20 वोल्ट, R1 2, तो I1 इक्वल टू 10 एम्पियर। I2 जो कि R2 रेजिस्टेंस के लिए V अपॉन R2 20 बाई 4 5 एम्पियर। अगर मैं R3 प्रतिरोध की बात करूं तो I3 इक्वल टू V अपॉन R3 20 बाई 5, I3 इक्वल टू 4 एम्पियर। और टोटल करंट अगर I फाइंड करना है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा भी बता दो अगर आपसे पूछे तो I कितना, तो वो भी फाइंड कर सकते हैं आप। I इक्वल टू V अपॉन RP, मतलब कुल वोल्टेज अपन कुल प्रतिरोध परिपथ का। V कितना 20, RP है 20 बाई 19, 20 कैंसिल आउट, I इक्वल टू 19 एम्पियर। इट मीन्स आप टोटल करंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। जैसे हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से जुड़े अभी जस्ट 2 न्यूमेरिकल देखे, तो आपने इसमें महत्वपूर्ण जो बात है ध्यान रखने योग्य वो ये थी कि श्रेणी क्रम में धारा सभी प्रतिरोध में समान रहेगी, विभव असमान होगा। सेकंड, समांतर क्रम में सबके सिरों पर वोल्टेज मींस विभव समान होगा लेकिन धारा असमान होगी। अगर ये बात आपके माइंड में है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कमरे के ताप पर 27, जो कमरे का ताप है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, जिस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध है 100 ओम। ओके, रूम टेम्परेचर जिसको हम R जैसे T0 भी कहते हैं, नॉर्मली रूम टेम्परेचर एंड कमरे ताप को T0 से मेंशन कर रहे हैं, जो है 27 डिग्री सेल्सियस, जिस पर प्रतिरोध की वैल्यू है 100 ओम, RT0। फिर कहते हैं आपसे यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाए तो अवयव का ताप कितना होगा। ओके, ये कहते हैं कि अगर उसका प्रतिरोध 117 ओम हो जाए तब उस तापन अवयव का टेम्परेचर क्या रहा होगा। हम आपको अल्फा प्रतिरोधक तापमान गुणांक ओके जिसकी वैल्यू दे रहे हैं, अल्फा की वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻⁴, 1.7 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, ठीक है, हम फाइंड करते हैं। हमें एक फॉर्मूला बताया गया था प्रतिरोधकता या प्रतिरोध का तापमान पर निर्भरता। उसमें सूत्र हमने लिखा था डियर, RT इक्वल टू RT0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। यह फॉर्मूला है प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता। इसमें ध्यान रहे जो टेम्परेचर है सब सेल्सियस में ही होना चाहिए। अगर सपोज ये केल्विन में दिया होता है, केल्विन इनवर्स, तो इस टेम्परेचर को मैं केल्विन में कन्वर्ट कर देता। ध्यान रहे ये टेम्परेचर का जो तापमान है, सभी राशियां एक ही मात्रा तापमान सब डिग्री सेल्सियस तो डिग्री सेल्सियस में ही चलेंगे, केल्विन है तो सब केल्विन में ही चलेंगे, और प्रतिरोध आपके ओम के फॉर्म में रहेंगे। चलो वैल्यू पुट करें। RT आपको T चाहिए, ठीक है, तो पहले RT की वैल्यू पुट करो। RT 117, RT0 100 100 1 प्लस अल्फा 1.7 इंटू 10⁻⁴। T आपको नहीं दिया गया, T0 27 गिवन है, 100 से डिवाइड कर दो इक्वल टू 1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁴ T माइनस 27। ओके, अब इस 1 को इधर शिफ्ट कर दें, ये हुआ 100 डिवाइड करने पर -1, 1.7 इंटू 10⁻⁴ T माइनस 27। 1.17 में से 1 माइनस करें तो 0.17, फिर इसको डिवाइड कर दो अपॉन में 1.7 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू T माइनस 27।
-27 को भी इधर शिफ्ट कर दें आप, इधर आके 27 प्लस का होगा, प्लस अगर मैं ये पॉइंट एक एडजस्ट करूँ आगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.7 इंटू 10⁻1 अपॉन 1.7 इंटू 10⁻4। केवल इस पॉइंट को एक डेसिमल आगे सरकार शिफ्ट किया 10⁻1, ये आपका 1.7 कैंसिल आउट, -4 को जाके +4 यानी 10 की पावर +4 में से क्या 10⁻3 बचेगा। ओके 10 की पावर 3 इट मीन्स 1027। तो आपका रिजल्ट हुआ, ये सब लिख सकते हैं T इक्वल टू 27 प्लस 1000 इट मीन्स 1027 डिग्री सेल्सियस, 1027 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उस तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक तार है जिसकी लंबाई 15 मीटर है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 6 इंटू 10⁻7। ओके एक तार जिसकी लेंथ 15 मीटर, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A 6 इंटू 10⁻7 मीटर स्क्वायर। ओके और उसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओमेगा है। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता आपको R 5 ओम दिया गया, हमसे रो पूछा गया प्रतिरोधकता। ओके R इक्वल टू रो L बाई A, तो रो इक्वल टू R A अपॉन L। ओके R 5 A 6 इंटू 10⁻7 L 15, तो रो हुआ 2 इंटू 10 की पावर -7 ओम इंटू मीटर। इसका रिजल्ट न्यूमेरिकल नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 6 सॉरी अब 7। सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है 2.1 ओम। ओके T0 है 27.5 डिग्री सेल्सियस, RT0 है, यानी इसको हम कमरे का ताप कह सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू 2.1 ओम। जब वो बोलते हैं टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तब रेजिस्टेंस हो जाता है RT 100 डिग्री सेल्सियस पर 2.7 ओम, 2.7 ओम। तो अल्फा बता दें, कहने का मतलब सेम क्वेश्चन 5 जैसा ही है। इसमें क्या आपको अल्फा दिया था, T पूछा था, इस बार क्या है T दिए अल्फा पूछे, इस बार हमको अल्फा को ऑब्जेक्ट बनाना है। फॉर्मूला हमारा वही है, सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ये दे दिए, इस बार ये पूछे, बस ये चेंज किए हैं आपसे। चलो फॉर्मूला लिखे आप, RT इक्वल टू RT0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। पहले इसको डिवाइड कर दो, RT अपॉन RT0, ओके 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, 1 शिफ्ट कर दो, RT अपॉन RT0 माइनस 1 अल्फा T माइनस T0, एलसीएम ले लो, RT माइनस RT0 अपॉन RT0। ओके तो एलसीएम हुआ इतना, फिर इसको भी इसमें डिवाइड कर दो ना, T माइनस T0 इक्वल टू अल्फा। ओके हमने क्या किया, लसब ले लिया, ये फैक्टर तो इतना हुआ, अब ये फैक्टर इसके अपन में ले गए हम, अब अल्फा ऑब्जेक्ट बना दिए, वैल्यू पुट कर देते हैं, RT 2.7, RT0 2.1 अपॉन 2.1 RT0, फिर T माइनस T0, T 100 माइनस 27.5, अल्फा इक्वल टू ऊपर हुआ 0.6 अपॉन 2.1.5। ओके 9 2 72.5। अब जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आपके पास होगी, सॉल्व करने के बाद जैसे अल्फा की वैल्यू हम अगर सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आपको मिलेगा
0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये हमारा रिजल्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 7।